बोलिए श्री गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत, मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज श्री गुरु शबीर साहब का शब्द अपने स्वरूप को हम भूले हुए हैं। हमारा स्वरूप क्या है? स्वरूप किसे कहते हैं? कुछ वर्ष पहले तो हम लोग भी बचपन में नहीं जानते थे स्वरूप किसे कहते हैं। ऐसा कहते थे कि गीता पढ़ते थे, उसमें कहते स्वरूप को देखो तो शीशा देखते थे कि यही मेरा स्वरूप है, मेरा रूप जो है यही तो है, जो चेहरा है यही स्वरूप है। इसका ज्ञान ही नहीं था। हम लोग जीवन बिता देते हैं लेकिन कितनी बातों का पता ही नहीं होता। स्वरूप क्या है? इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि आपन पो आप ही बिसरियो, आपन पो आप ही बिसारियो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूख मर्यो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूख मर्यो। जो केहरी बपु निरख कोप जल, जो केहरी बपु निरखी कोप जल प्रतिमा देख पायो, वैसे ही गज फटिक शिला में दसनन आन हर्यो। मरकट मूठ स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरो। कहें कबीर ललनी के सोना, तेहि कौने पकड़ियो। यहाँ अपने स्वरूप को हम लोग भूल गए हैं। जैसे कि एक कुत्ता होता है, कुत्ता, उसका यहाँ वर्णन कि मनुष्य को भुलाने वाला अन्य कोई और भगवान नहीं है, न कोई शैतान है। कोई अन्य भगवान नहीं, न कोई शैतान है। इसने अपने अज्ञानवश अपने चेतन स्वरूप को, अपनी आत्मा को अपने आप में अपने आप ही भुला रखा है। कैसे भुला रखा है? कहेंगे कि हमने कहाँ भुला रखा है अपनी आत्मा को? मेरा शरीर है, मेरा हाथ पैर है, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, चलता फिरता हूँ, सब काम तो करते हैं, तो हमने कहाँ भुला रखा है? इसलिए अपने स्वरूप को पहचानने के लिए यहाँ पर सदगुरु ने हम लोगों का ध्यान केंद्रित किया है। 5 जीवों का यहाँ पर चर्चा करी है। ये जीव अपने को कहाँ कहाँ फंसा देता है। सदगुरु यहाँ पर उदाहरण देते हैं। किसका? कुत्ते का, और शेर सिंह का, हाथी का, बंदर का, और सुग्गे का, सुआ पक्षी। 5 उदाहरणों के माध्यम से यहाँ सदगुरु समझाते हैं। जैसे कि एक कुत्ता होता है, एक कुत्ता अचानक एक कांच के मंदिर में, कांच का मंदिर था, चारों तरफ शीशे लगे थे। जैसे कहीं हम लोग तीर्थ में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो हम मंदिर होता है, कांच के शीशे लगे रहते हैं। हम लोग अगर झांकते देखते तो कितने फोटो हमारे दिखते हैं उसमें, लंबे लाइन तक हमारा सिर चेहरा दिखता है, और मूर्ति भी लगी रहती है उसके बराबर में। तो मूर्तियां लाइन में दिखती है, एक मूर्ति होगी लेकिन झांकते तो अनेक मूर्तियां दिखती हैं।
ऐसे ही कुत्ता अचानक मंदिर में घुस गया। उसने अपनी प्रतिबिंब, अपनी परछाई को देखा कि लगा कि दूसरे कुत्ते इसमें खड़े हैं जो उसको जानते नहीं थे। क्या कि उसने अपने कभी कुत्ता कोई चेहरा थोड़े देखता है, कभी शीशा नहीं देखता, इसलिए उसे कोई पता नहीं कि मैं ही हूं कि दूसरा कोई कुत्ता है। तो उसने जब देखा चेहरा, उसने सोचा कि ये कोई और कुत्ते भी इसमें घुसे हुए हैं। तो उसने उनका विरोध करना चाहा। विरोध कैसे? भूख करके विरोध करते हैं। तो भाव भूख करके भूखने लगा, तो वो भी भूखने लगा। यदि परछाई भी तो भूखेगी। शीशे में जैसा आप करोगे दर्पण वैसे ही आपको दिखाई देगा। जब कुत्ता भौंकने लगा, उधर से भी बहुत सारे शीशे लगे थे, अनेक कुत्ते भरे थे उसमें। तो भौंकता रहा, सारे कुत्ते भी उसमें दिखाई दे रहे कि भौंक रहे हैं। क्रोध आया कि इनको निकाल के रहूंगा। खूब भौंका, भूखता 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 थक गया, भूखते भूखते बेहोश हो गया और उसी में वो मर गया, भूख भूख कर मर गया। यही दशा तो है हम लोगों की। हम लोग भी कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ते ने अपने को नहीं पहचाना कि ये असली है कि नकली है, क्या है, ऐसी ही है हमारा संसार। जैसे कुत्ता शीश महल के अंदर घुसा, उसको अपनी परछाई बहुत सारे कुत्ते दिखाई दिए। ऐसे ही ये संसार रूपी जो शीश महल है, ये संसार रूपी शीश महल, इसमें हम अपना प्रतिबिंब संसार में देखते हैं और उनको देख देख के हम भोगते हैं। अपना पूरा रिमोट दूसरों के हाथ में रहता है। जैसे टीवी चलाते हैं, टीवी का कोई दृश्य देखना हो, आस्था चैनल चला लिया। बड़े लोग धार्मिक चीज देखते हैं, बच्चे आए बट से बटन दबा दिया कि कार्टून देखेंगे। दूसरा कोई आया, रे टाइम हो गया, 12 बज गए, धारावाहिक का समय हो गया, उसको दबा दिया, धारावाहिक आ गई। यानी कि सब अपने अपने समझ से रिमोट दबाया, जो दबाया वही सामने आ गया। ऐसे ही हम लोग अपना रिमोट दूसरों के हाथ में दे रखा है, जो जैसे हमें कहता है। अगर उसने हमें गलत कहा, गाली दिया, गलत कहा, हम भी गाली देने लगते हैं। कोई चुभती बात कही तो मन दुखी हो जाता है। पशु के सामान, जैसे पशु को डंडे से हाँका जाता है, ऐसी हम लोग दूसरे के कहने में हक जाते हैं कि किसी ने हमें कुछ असुहाती बात कही और हमें चोट लगी और हम जो है कि क्रोधित हो गए, उसके प्रति राग द्वेष करने लगे, घर में लड़ाई झगड़ा कर लिया। थोड़ी सी बात पर हमारे अंदर गुस्सा क्रोध आ जाता है। गुस्से में जब होते हैं ना, जब तैयारी करते हैं चलने की, अरे साला जूता पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल नहीं रहा, जुराब साली नहीं मिल रही, कोई सामान उठाया गिर गया, साला गिर गया। आदत इतनी बना लेते हैं कि हम लोग गाली देने की आदत बन जाती है। गाली देने की आदत कब बनती है? जब हम अपने पर विवेक ज्ञान नहीं रखते कि हम कहने क्या जा रहे हैं। यहां तक कि लोग भोजन करते हैं तो अगर मिर्चा तेज नहीं तो क्या साली मिर्ची ही तेज नहीं है, ये खुद सुना कान से मैंने, साला आज नमक तेज कर दिया। बात बात में गाली देना आदत बना लेते हैं। कितने दोस्त मित्र होते हैं आपस में माँ बहन की गाली देते रहते हैं, उसको समझते हैं प्यार की गाली है, ये प्यार में गाली दे रहे हैं, बुरा नहीं मानते। ऐसा
लोगों ने एक अपना स्वभाव बना लिया है। एक व्यक्ति गया किसी संत से मिलने के लिए, तो वहां पर पहाड़ी पर थे संत, तो मिलने की चढ़ाई बड़ी थी। चढ़ते 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 थक गए, चूर हो गए। बैग भी था भजन। तो चढ़ते चढ़ते जब चढ़ गए तो कहे यार ये बाबा कहाँ बैठा है, कहाँ बसा है, इतने ऊपर ही बसना था। कुटिया आश्रम इतने ऊंचे बनाए। उनकी प्रसिद्धि सुनी थी और उनके पास कुछ ज्ञान लेने गए थे, लेकिन उनके प्रति कितना आक्रोश, कितना गुस्सा कि बाबा को, गुरु जी को भी उल्टा सीधा बोलने लगे। गुरु जी को यही बसना था, यही झोपड़ी कुटिया बनानी थी। आए तो आ गए, तो जब दरवाजे से घुसना था तो जूता बाहर निकालना था। जूता जोर से फटाफट पटक दिया, निकाल के फेंका, और अंदर घुसे तो जोर से फाटक खोला और जोर से फट से बंद हो गया। आवाज आई। कितने लोग देखते हैं अंदर घुसते तो फाटक जोर से बंद कर देते हैं। अब गुस्सा था, दिमाग तो गुस्से में चढ़ा हुआ था। गुरुजी सब बैठे देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कहाँ से आए हो? वहां से आए हूँ गुरुजी आपसे मिलने। ठीक है, क्या मिलने तो मेरे से आए हो, पहले जाओ आप उस जूते से माफी मांगो, आप उस दरवाजे से माफी मांगो। जूते ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उसको पटक दिया, और दरवाजे ने आपका क्या बिगाड़ा था जो जोर से फटका उसको? जाके इनसे माफी मांगो। अब वो सोचने लगा इनसे क्या माफी, क्या मांगू? कोई आदमी है जो सुनेंगे कि नहीं, जाइए उससे क्षमा मांगिए, तभी मैं बात करूंगा आपसे। अब उनको गर्ज थी कि अगर नहीं करा तो ऐसा, तो गुरुजी बात नहीं करेंगे। तो गया, जूते को नमस्कार किया, जूता मुझे क्षमा कर दो। दरवाजे कहा मुझे क्षमा कर दो, माफी मांगा। तब फिर गुरुजी ने अपने पास बैठाया, इसको कुछ बातें बताई कि पहले तो हम अपनी बुद्धि को ठीक करें, अपनी अंदर से दुर्मत को दूर करें। दूसरे के प्रति हमारा भाव क्या है, ऐसे ही इसीलिए सदगुरु ने कहा यहाँ पर कि आप अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को या किसी फोटो को परमात्मा भगवान मान बैठे हो। लकड़ी का भगवान, मिट्टी का भगवान, कागज का भगवान, पत्थर का भगवान। एक स्त्री थी, उसके घर में संत आए थे। संत आए तो दिन पता नहीं कौन सा त्योहार था, होली का था क्या था, पता नहीं कोई त्योहार था। तो भोजन बनाया, कुछ थोड़ा सा कटोरी में रखा, हलवा का और गुजिया पूड़ी पाड़ी, ले जाके भगवान को आगे भोग लगा दिया, रख दिया। अब जब संत बैठे थे कमरे में, तो अब बहुत देर हो गई, 12 बज गए। धीरे धीरे भोजन त्योहार वाले दिन लेट हो ही जाता है, नाश्ता जलपान भी नहीं सुबह दिया था। अब संत लोग सोच रहे अब आएगा भोजन, भगवान को भोग लगा दिया, चढ़ा दिया तो भोजन आएगा। तो खुश हुए, तो लगा के भोग, सब कटोरी में भगवान थे 2-3, सबके आगे थोड़ा थोड़ा पूरी सब्जी गुजिया वगैरह रख दिया। और काफी दिन हो गए, आए ही नहीं, पता नहीं क्या करने लग रहे हैं, अभी तक भोजन ही नहीं आया। तो और संत लोग सोचने लगे भूख लगी है, वो गए जा करके जो भगवान को चढ़ाया था वही उठा के खाने लगे। खा खो के साफ साफ करके कटोरी वहीं पर रख दिया। अब वो कुछ देर बाद घर की मालकिनी आई, घंटों बाद आई तो कि महाराज जी भोजन लाओ। तो जो प्रसाद चढ़ाया था वहां से उठा लेते हैं। गई तो वहां से देखा तो एक भोजन जो प्रसाद चढ़ाया था वहां कुछ भी नहीं, साफ। तो कहने लगे रे
एक प्रसाद चढ़ाया था, कौन खा गया? कहीं बिल्ली तो नहीं खा गई? कि बिल्ली खाती तो खिंडाती, नीचे खिंडा रहता। कौन खा गया? भगवान तो खा नहीं सकते। तो संत कहने लगे कि भगवान ने खा लिया। कि भगवान कहाँ खा सकते हैं, भगवान नहीं खाएंगे। ये नहीं, भगवान ने खा लिया। कि भगवान को भूख लगी थी, खा लिया। कि नहीं, भगवान खा ही नहीं सकते। इतना पता है कि पत्थर का भगवान भोजन नहीं करेगा, लेकिन हम लोग जाके उसको खिलाते हैं। जो खाता है उसको नहीं खिलाते, जो नहीं खाता उसको खिलाते हैं। पंखा हाँकते हैं। अब तो ऐसा सा जमाना चला गया, लड्डू गोपाल पत्थर का कृष्ण जी की मूर्ति को सुलाते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, पंखा करते हैं। एक बार स्टेशन पे बैठे थे, सीट थी काफी, तो उसने जो है कि एक फोटो रखा था और सीट पे रखा। मैं कहा इसको नीचे उतार के रखिए, बैठना है। अरे कैसे कह रहे हो, भगवान को नीचे बैठाएं? मैं कहा हाँ, हो सॉरी बैठे। लड्डू गोपाल थे, उनको नीचे कहाँ बैठा सकते हैं? तो उनको समय से भोजन कराते हैं, पंखा जोड़ते हैं, नहलाते धुलाते हैं, सारा काम तो करते हैं। और जो खा लेते हैं तो टट्टी पेशाब भी कराना चाहिए। जब खाते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, सब काम करते हैं, टट्टी पेशाब क्यों नहीं जाते? टट्टी पेशाब जाना चाहिए। इतना सब हम लोग जानते हैं, ये पत्थर के हैं, कुछ नहीं कर सकते, न खाएंगे न पिएंगे। आप ही सुलाओ दुलाओ, पसीना आता है उनको, पत्थर को कहीं पसीना आएगा? ये हाल है। हम लोग जो है अपने स्वरूप को ऐसे ही बोले हुए हैं। हम अपनी आत्मा से, हमें परिचय नहीं। अपनी आत्मा से परिचय करो। हम दूसरों में अपनी आत्मा को देखना चाहते हैं। परमात्मा तो सब में है, लेकिन पहले अपने स्वरूप को पहचाने, तभी तो हम दूसरों को पहचानेंगे। सभी जीव हमारे समान हैं, सभी प्राणी हमारे समान हैं, सभी में, सभी को कुछ कष्ट हो तो उनको भी दुख होता है। बस वो बोल नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, रो नहीं सकते। हमें कुछ कांटा भी चुभ जाए, चिल्लाने लगते हैं। हम अपनी अज्ञान की मलिकता को भूले हुए हैं, अपने ज्ञान की मलिकता को भूले हैं। अज्ञान भरा पड़ा है। अज्ञान रूपी शत्रु को निकाल के फेंको। जैसे यदि कुत्ता समझ लेता कि मेरे समान दूसरा कुत्ता नहीं है, मैं ही हूं, तो वो भूख भूख के ना मरता। ऐसे ही हम अज्ञान हमारे अंदर है। हम जब अपने शत्रु को समझ जाएंगे कि हमारे ज्ञानता ही हमारा शत्रु है, तो हम किसी से बैर नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, किसी से राग द्वेष निंदा चुगली नहीं करेंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे। तो आपके अंदर सबके प्रति प्रेम का सागर उमड़ पड़ेगा। एक दूसरा उदाहरण सिंह का, शेर का। और शेर एक जानवर होता है जो वहां के छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता है। वो जानवर को मार खाता है। तो जंगल में शेर रहता था और अपनी मर्जी से जाके जानवरों को मारता था, कुछ को खाता था, कुछ ऐसे ही फेंक देता था। तो वहां पर कुछ जानवरों ने सलाह किया, आपस में बैठक की और जाकर के शेर के पास गए। कहा, आप हमारे राजा हो, हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि आप बेकार में आहार ढूंढने के लिए जंगल में भटकना पड़ता है आपको। हम लोग बारी बारी से आपके पास आ जाया करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो शेर तो खुश हो गया, ठीक है। तो बारी बारी से उसके पास सभी जानवर उनके आहार के लिए जाते थे, उनका आहार करता था।
शेर को तो खुशी हुई कि मेरे को बैठे हुए शिकार मिल रहा। अब एक दिन अचानक खरगोश का नंबर आ गया। खरगोश को जानते हो, बहुत चालू जानवर होता है। खरगोश हुई, बिल्ली हुई, लोमड़ी हुई, सियार हुआ, ये बहुत चतुर होते हैं। चूहा हुआ, चतुर होते हैं। तो खरगोश ने कहा मैं आज मेरा नंबर है। तो उसने अपने परिवार को, बच्चों को, सबको कहा कि आज मैं शेर को मार के आऊंगा। सब लोग सोचने लगे कैसी उटपटांग बातें कर रहे, शेर को तू मार देगा? कि देखना मैं आज शेर को मार के आऊंगा। तो वहां से खरगोश जाता है, जा करके बहुत देर कर देता है, रास्ते में बैठ जाता है। जब देर हो जाती फिर जाता है। तो जब शेर के पास जाता है, शेर गुस्से में लाल पीला हो रहा था क्रोध से, और दहाड़ा, कितनी देर तूने क्यों करी, मुझे भूख लगी है। तो उसने कहा महाराज मैं देर नहीं किया, और एक जंगल में आपके जैसा कोई और दूसरा शेर मिल गया, और शेर ने हमें पकड़ लिया। मैं अकेला नहीं था, मैं 2 लोग थे, एक मैं था, एक मेरा भाई था, 2 लोग थे। और आपका एक अकेले से तो पेट भरने वाला नहीं था। और हम दोनों आ रहे थे। उसने कहा कि कहाँ हमारे को खाना चाहा। हमने कहा कि हमारे राजा हैं, हम उनके आहार के लिए जा रहे हैं। तो वो गरजा और कहा कि कौन मेरे रहते कौन दूसरा राजा आ गया और हमें खाने को चला। तो हमने कहा हमारा राजा वहां पर रहते हैं। तो मेरे भाई को उसने बैठा लिया है कि चलो जाओ अपने राजा को लेके आओ। तो शेर को जब पता लगा तो गुस्सा हो गया। उसने कहा कि ऐसा कौन मेरे रहते जंगल में दूसरा राजा आ गया। तो खरगोश ने कहा राज कि देखो नीति भी यही कहती है कि अपने दुश्मन को मार करके तब खाना चाहिए। आप जंगल के राजा, हजूर मैं तो आपके सामने हूं, जैसा चाहो वैसा आप कर सकते हो। तो शेर को अहंकार हो गया कि मेरे रहते कौन शेर यहाँ राजा आ गया। तो तुरंत चल दिया, कह दिखाओ चलो। लेके गया कि वो सामने जो कुआं है उस कुएं में ही वो रहता है। तो शेर ने जा करके कुएं में जब झांका देखा तो पानी था। पानी की में उसका चेहरा दिखाई दिया। तो चेहरा दिखाई दिया, गरजा जोर से तो वो भी गरजा। तो ध्वनि हुई कुएं में, जोर से बोलो तो बहुत तगड़ी आवाज होती है। मैंने सोचा कि बहुत भारी ये तो है, बहुत तगड़ी आवाज आ रही है। तो वहीं से छलांग लगा दी। छलांग लगा दी, कूद गया और उसमें अपना प्राण खो दिए। तो खरगोश ने इस तरीके से उसको मारा। इसी प्रकार से एक हाथी की कहानी है। हाथी को भी सियार लोमड़ियों ने आपस में सोचा, उनके शेर हाथी को देख देख उनके मुंह में पानी आ जाता था। इसका मांस खाएं तो बहुत दिन तक खाने को मिलेगा, कैसे मारा जाए। तो उन्होंने सलाह करके हाथी के पास गए। तो हाथी से कहा, हाथी राजा आप हमारे राजा हो। नमस्कार किया कि सरकार हम आपको राजा मानते हैं और आपका सम्मान करते हैं। आपको हम राजा जब भी मानेंगे, यहाँ पर आपके सामने दूसरा राजा नहीं होना चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, बताओ कि आपकी शकल का एक और भी राजा है, शेर है ना, हाथी है, उसको आप मार दो, फिर आप एक जंगल में 2 राजा नहीं हो सकते, उसको आप मार दो। तो एक पर्वतों में स्फटिक शिला पत्थर होता है, वो चमकदार होता है,
उसमें देखो तो चेहरा नजर आता है। सत्ती शिला होती है, पत्थर बहुत पहाड़ी होता है तरह का, लेकिन उसमें चेहरा नजर आता है। उन्होंने ले जाके उस हाथी को दिखाया कि इसे देखो यहाँ पर रहता है। जब शेर वहां गया, नहीं हाथी गया तो देखा उसमें वो दूसरा हाथी खड़ा है। उसमें वो जोर जोर से अपना सिर मारने लगा, दांत तोड़ दिया, मारते 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 खुद खून कर दिया और अपने को खत्म कर दिया। ये कहानियां हैं बात समझाने के लिए। आदमी अपनी प्रतिष्ठा में झूठी लोकेशनाएं बनाता रहता है। परछाई से मतलब है कि हम परछाई ही है, अपने मन में परछाई ही तो घूमती है। मन में किसी के प्रति कुछ सोच लिया, ये परछाई है। किसी से बैर विरोध कर लिया, क्रोध कर लिया, लोभ कर लिया, ये परछाई ही हमारा शत्रु है, हमारे मन को मलिन बना देती है। और हम अपने प्रतिबिंब को, मलिन प्रतिबिंब जो हमारे मन में मलिनता आती है, किसी के प्रति बुरा भाव आता है। आदमी कहते शराब पी के बेहोश होता है। बेहोश शराब पीने के बाद नहीं होता, बेहोश पहले होता है। आदमी शराब पीने से पहले बेहोश होगा तभी तो गलत काम करेगा। जब होश होगा तो गलत काम क्यों करेगा? शराब पी के फिर वो लड़ाई करता है, लेकिन उसको ये पता है ये मेरी बेटी है, मेरी माँ है। देख करके अपनी माँ को, बहन को नहीं गले देता। कई लोग देते भी उल्टा सीधा घर में, ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, ज्यादा पी लेते हैं। लेकिन आदमी जो है ना, बेहोश जो है पीने से पहले होता है। इसलिए आदमी को हमेशा अपने विवेक को होश में रखना चाहिए, तभी हम अपने मुक्ति पा सकते हैं। हम लोग बंदर की तरह अपने आप को फंसाए हुए हैं लोभ में। जैसे बंदर होता है ना, बंदर कहते हैं जब फंसाने के लिए जब जाता है, कलंदर होता है तो सुरही होती है, सुरही का मुंह थोड़ा होता है, घड़े का मुंह तो काफी बड़ा होता है, सुरही का मुंह कम होता है, उसमें सिर्फ मुट्ठी ही जाती है। तो उसमें चने डाल के रख देता है, और जब बंदर आते हैं तो उसमें मुट्ठी डाल के चना निकाल के खाना चाहते हैं। तो जब उसमें मुट्ठी बंदर एक डालता है, नहीं महाबली मुट्ठी डालता है, चना उसमें से ले लेता है, भर लेता है, भर के निकालने लगता है तो मुट्ठी उसकी फंस जाती है। जब मुट्ठी बंद करोगे तो बंद मुट्ठी नहीं निकलेगी, क्योंकि जगह ही थोड़ी होती है। निकालता है, अब चना छोड़ता नहीं, उसको पकड़ के रखता है, तो कलंदर आता तुरंत उसको पकड़ लेता है। चने को छोड़ा नहीं तो पकड़ा गया। ऐसे ही हम लोग, यही हमारी दशा है। वो बंदर फिर पकड़ा जाता है, जिंदगी भर उस नाच नचाता रहता है, हंसता है, हंसाता है, और बाजीगर का बांदरा। जन्म सबको ये मिलता है, दिन होइयो बाजीगर का बांदरा, कि हर योनि में जाना पड़ता है। इसलिए हम लोग भी बंदर के समान हैं। हम लोगों ने क्या है, संसार को पकड़ा है। अपने को पकड़ो। जैसे चने के लोभ में बंदर फंस गया, इसी प्रकार हम लोग भी विषयों के लोभ में अपने को बांध रखा है। अपने को पकड़ो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, कृष्ण जी अपनी परछाई को दौड़ दौड़ के पकड़ रहे थे, भाग रहे थे। बच्चे देखा नहीं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे खेलते हैं और परछाई की तरफ भागे जाते हैं, उसकी तरफ दौड़ते, परछाई और आगे जाती है। ऐसी बहुत देर से कर रहे थे, तो माँ यशोदा ने आवाज लगाई, बेटा दूध पी लो। बहुत देर से आवाज लगा रही थी। ने कहा, माँ मेरा प्रतिद्वंदी है, पकड़ में नहीं आ रहा, उसको पकड़ रहा हूं। माँ ने सोचा बच्चे का कौन दुश्मन है, कि कहाँ है बेटा दिखाओ।
कहिए देखो 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 देखो, वो फिर देख करके हंसने लगी कि अच्छा ठीक है, लो मैं पकड़ देती हूँ। तो कृष्ण जी का हाथ पकड़ के उनके सिर पे रख दिया कि देखो पकड़ में आ गया ना। तो सिर पे रखा तो परछाई पे भी हाथ चला गया। ऐसे ही हम स्वयं को पकड़े, जब तक हम अपने को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, अपने स्वरूप को कैसे पहचान सकते हैं। जैसे अब सुगे का उदाहरण जो है यहाँ कि मिर्चा, अब यहाँ उदाहरण मैंने कहीं दे दिया। मिर्ची के लालच में जो होता है ना, जो तोतों को पकड़ते हैं, सूप पक्षी को, तो एक नाल का यंत्र होता है, उसमें लाल मिर्ची फंसा देते हैं और जो उस पर मिर्ची को खाने के लिए तोता आता है तो वो चक्री चलने लगती है और वो घूमने लगती है, तोता उसी में फंस जाता है। ऐसे लाल मिर्ची के लोग में तोता अपने आप को फंसा लेता है। यही हमारी ऐसी मूर्खता है, हमारे संसार की पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा में पढ़ करके हम स्वयं को बांध लेते हैं और अपने दिव्य चेतन स्वरूप को, बोध को नहीं समझ पाते। इसलिए हमें पूर्ण काम अपात काम से होकर के अपने देह मन इंद्रियों को भोगों के पीछे न भागें, अपने आप अपने स्वरूप को पहचानें। ये सब संसार जो है सब प्रपंच है। सद्गुरु ने हमें यहाँ पर इशारा दे करके हमें वास्तविक का अपने स्वरूप का आभास कराया। सकलो दुर्मत दूर करो, अपने दुर्मतों को अंदर से हटाओ, हटा करके तभी हम अपने चेतन मन को जान सकते हैं, राग द्वेष से दूर हो सकते हैं। ये अविनाशी चेतन को समझो, साक्षी बन करके अपने स्वरूप में स्थित हो। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आप।